बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आज के टॉपिक में हम ये चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। वी विल डिस्कस फर्स्टली डिफेक्ट्स इन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम 5 किंगडम्स को इन डिटेल देखेंगे और हर एक किंगडम जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट किंगडम है, लेट्स से किंगडम मोनरा। तो किंगडम मोनरा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको इंक्लूड किया गया और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसी तरह से किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम एनिमेलिया। तो इन तमाम किंगडम्स की हम प्रॉपर्टीज़ को इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं डिफेक्ट्स इन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जस्ट इन फ्यू मिनट्स, डिफेक्ट्स इन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम जानते हैं कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय हर्बर्ट कोपलैंड इन 1938, लेटर ऑन रिवाइज्ड एडिशन जो है वो 1944 में, और उसके बाद एक और एडिशन जो है वो 1956 में कुछ लोगों के अकॉर्डिंग। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या डिफेक्ट्स थे? पहले नंबर पे तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो 4 किंगडम्स थे उनको हम देखते हैं। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में फर्स्ट किंगडम जो क्रिएट किया गया दैट वाज किंगडम मोनरा। नंबर 2 पे किंगडम प्रोटिस्टा। नंबर 3 पे किंगडम प्लांटे, और नंबर 4 पे किंगडम एनिमेलिया। जिसको नाम दिया गया जी किंगडम मोनरा या नोवेल किंगडम, और किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम प्लांटी या मेटाफाइटा, एंड किंगडम मेटाजोआ। तो ये 4 किंगडम जो हैं। अब किंगडम मोनरा जो है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स की गई। किंगडम मोनरा जो है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स रखे गए उनकी कहने के इनर जो क्लासिफिकेशन थी किंगडम मोनरा के इनसाइड सब ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन, उसको थोड़ा सा चेंज किया गया इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसी तरह से किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसका कह लें कि दायरा कार बढ़ा दिया गया। किंगडम प्रोटिस्टा में फर्दर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दूसरे किंगडम से इम्पार्ट किए गए, दूसरे किंगडम से जो है वो इम्पोर्ट किए गए इन किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्लांटी जो है इसमें एक डिफेक्ट ये था कि किंगडम प्लांटी के अंदर ट्रू प्लांट्स के साथ साथ फंजाई अभी तक इसी किंगडम के अंदर जो है वो शामिल थे। इसी तरह से एल्गी इसी किंगडम के अंदर शामिल थे। इसी तरह से इसके अंदर ट्रू प्लांट्स शामिल थे। अब ट्रू प्लांट्स जो हैं, मल्टी सेलुलर प्लांट्स जो हैं, उनका तो कह लें कि इसी किंगडम में जो है जगह बनती है, लेकिन फंजाई और एल्गी जो हैं इनकी जगह प्रॉपर नहीं थी। किन रीजंस पे इनकी हम बात करते हैं। सो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में मेन जो डिफरेंस था, मेन जो डिफेक्ट था वो यही था कि फंजाई और एल्गी जो हैं इनका प्रेजेंट होना इन किंगडम प्लांटी। अभी लाइकन्स भी इसी में मौजूद थे। सो किंगडम प्लांटी जो है इसके अंदर फंजाई जो है इसको क्यों नहीं होना चाहिए? रीज़न ये थी कि फंजाई जो हैं ये हिट्रोट्रॉफिक, दे आर हिट्रोट्रॉफिक एब्जॉर्प्टिव। अगर हम जस्ट हिट्रोट्रॉफिक कहते हैं तो ये इंजेस्टिव हैं, तो फिर तो हम इनको किंगडम एनिमेलिया में रख देते हैं। लेकिन किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इंजेस्टिव हिट्रोट्रॉफिक हैं, यानी कि वो इंजेस्ट करते हैं फूड जो है, खुराक को वो निगलते हैं। जबकि फंजाई जो हैं ये फूड जो है उसको ऑल्दो हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये फूड को पहले डाइजेस्ट करेंगे, देन फूड को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है। अब इसी तरह से एल्गी की बात की जाए तो ट्रू प्लांट्स जो हैं दे हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, बट एल्गी जो हैं दे लैक मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। सो इस बेस पे एल्गी जो है उस कह लें कि उसकी प्रॉपर पोजीशन नहीं बनती। तो फिर हमारे पास एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किंगडम प्लांटी के अंदर फिट आएंगे और वो हैं ट्रू प्लांट्स।
सो ट्रू प्लांट्स के अलावा बाकी ये तमाम जो ग्रुप्स हैं प्लांट्स के, इनको यहाँ से एक्सक्लूड किया गया इन किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये मेन डिफेक्ट्स थे। इसी तरह से प्रोटोजोआ जो हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इनको जो है वो शिफ्ट किया गया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसकी फिर बुनियाद ही इन्हीं बातों पे रखेगी। जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिफेक्ट्स देखे गए उन्हीं की बेस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसकी बेसिस जो है वो रखी गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो है वो एतराज़ किया गया, डिफेक्ट बनाया गया, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बेस रखी गई। फिर दूसरी जो है वो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, फिर इसी तरह से डेवलपमेंटल स्टेजेस उसके अकॉर्डिंग। तो फिर ये फर्दर कह लें कि इसी तरह से अगर हम किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर डेवलपमेंट, फिर सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, सिलोम, ए सिलोम, तो इस तरह से डिफरेंट कह लें कि करैक्टर्स जो हैं उनकी बेस पे जो है क्लासिफिकेशन की गई। लेकिन जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में मेन डिफेक्ट्स थे उनको जो है वो बेस बनाया गया और इसकी बेस पे जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं, देन हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसको इन डिटेल देखते हैं। जी चलते हैं जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इसको जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस टॉपिक को। फर्स्ट हाफ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी हिस्ट्री। तो जी हिस्ट्री ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया जी रॉबर्ट एच विटेकर ने। लेकिन हिस्ट्री में मैं असल में ये बताना चाहता हूँ अगेन कि 1937 में 2 टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई बाय ई चैटन। इन 1937 ई चैटन इंट्रोड्यूस्ड 2 टर्म्स। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सो अकॉर्डिंग टू ई चैटन 2 तरह के सेल्स हो सकते हैं। सेल्स हो सकते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। हम बेसिक डिफरेंस जो है इसको जानते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर हम एक ही डिफरेंस देखें तो इनके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद है, जबकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि सिंगल जो है एक क्रोमोसोम, और वो भी प्रोकैरियोटिक नेचर का, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ डीएनए पर मुश्तमिल क्रोमोसोम जो है वो फ्रीली फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सो जी 2 सेल हम इसको कह सकते हैं ये टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। तो एक तो इसको बेस बनाया गया, टाइप्स ऑफ सेल जो है इसको बेस बनाया गया। आप ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट बेसिस थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। इसी तरह से हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद एक तो ये, फिर जो फंजाई पे एतराज़ आया कि फंजाई जो है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ये है, तो फिर दूसरी बेस जो बनाई गई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की वो थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे भी जो है वो देखा गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की कंस्ट्रक्शन में, या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इसको प्रपोज करते वक्त इन चीज़ों का भी ख्याल रखा गया कि सेल टाइप क्या है, और इस बेस पे डिफरेंट टाइप के जो सेल्स थे उनको डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो रखा गया। फिर इसी तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से देखा गया तो 3 बड़े मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हैं उनके बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया। कौन कौन से? एक है जी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक। दूसरा था जी एक ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हिट्रोट्रॉफिक,
इंजेस्टिव है, हिट्रोट्रोफिक, लेकिन इसके साथ हम लिख रहे हैं हिट्रोट्रोफिक इंजेस्टिव। एक ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, और थर्ड था जी हिट्रोट्रोफिक एब्जॉर्प्टिव। हिट्रोट्रोफिक एब्जॉर्प्टिव। तो इन मेनली तीन मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे क्लासिफिकेशन की गई। और जो कह लें कि थर्ड जो बेस थी क्लासिफिकेशन की, थर्ड बेस थी जी लोकोमोशन। थर्ड बेस लोकोमोशन। मैं इसको इधर जो है वो एनलिस्ट कर देता हूँ नंबर 3 पे। तो लोकोमोशन, सो जी टाइप ऑफ सेल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन। यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, उसकी कंप्लीट बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। जैसे कि हम एनिमल्स को देखते हैं, एनिमल्स को हम बोलेंगे ये लोकोमोटिव हैं, जबकि प्लांट्स जो हैं उनमें ऑल दो मूवमेंट्स हैं, लेकिन वो मूवमेंट्स बाई पार्ट्स हैं। कंप्लीट मूवमेंट नहीं है, ट्रांसफ़र ऑफ बॉडी नहीं है, इसको हम बोलेंगे। सो प्लांट्स जो हैं वो नॉन लोकोमोटिव हैं और एनिमल जो हैं वो लोकोमोटिव हैं। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास जी 5 किंगडम्स। फाइव किंगडम्स। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से 5 किंगडम्स थे, हम इनको एनलिस्ट करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं जी। नंबर 1 पे कौन सा किंगडम था जी? किंगडम मोनरा। नंबर 1 पे किंगडम मोनरा। किंगडम मोनरा जो है, इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स शामिल थे जो प्रोकैरियोटिक नेचर के थे। सो आप ये कह सकते हैं कि 5 किंगडम्स जो हैं, 5 किंगडम्स, उनमें किंगडम मोनरा जो हैं जस्ट इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स शामिल थे जो प्रोकैरियोटिक नेचर थे। दैट्स वाई हम इसको किंगडम प्रोकैरियोटा भी बोलते हैं, किंगडम प्रोकैरियोटा, क्योंकि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक नेचर के ऑर्गेनिज्म मौजूद थे। अब अगर हम इन बेसिस की बात करें, इन बेसिस पे ही, तो पहली बात तो हमने कर दी कि ये प्रोकैरियोटिक नेचर के हैं, इसलिए हम इसको प्रोकैरियोटा भी बोलते हैं, किंगडम प्रोकैरियोटा। हम लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोटिव भी हैं, ये ऑर्गेनिज्म जो हैं लोकोमोटिव भी हैं, कुछ जो हैं वो सेसाइल भी हो सकते हैं। और अगर हम तीसरे लेवल की बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो इसमें दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मौजूद है। सो हम इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर लिखें तो ये जो है नंबर 1 पे ये प्रोकैरियोटिक नेचर के हैं, प्रोकैरियोट्स सारे के सारे इसके अंदर शामिल हैं। ये ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स हैं, ये ऑर्गेनिजम्स मोस्टली यूनिसेलुलर हैं। किंगडम मोनरा के अंदर मौजूद ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। दे मे बी colonial or filamentous. So they may be present in the form of colony or filament. They may be autotrophic, and they may be heterotrophs. सो ये हिट्रोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं और ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। फिर एक और बेस थी सेल की सेल वॉल है या नहीं, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, और अगर प्रेजेंट है सेल वॉल तो वो किस चीज़ की बनी हुई है, इसको भी हम यहाँ पे एनलिस्ट करते हैं कि इनकी सेल वॉल जो है, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, या हम इसको म्यूरिन का नाम देते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोट्रोफ। दे मे बी ऑटोट्रोफ और हिट्रोट्रोफ। ऑटोट्रोफ्स की अगर हम बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इन किंगडम मोनरा ऐसे भी हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं,
बाय सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। फॉर एग्जांपल ऑटोट्रॉफ्स की अगर हम बात करें तो ऑटोट्रॉफ्स में है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया की एक कैटेगरी साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो हैं बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देयर सेल्स या इन देयर बॉडीज़, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं मोस्टली या फिर फिलामेंटस हैं, तो साइनोबैक्टीरिया जो हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स हैं। इसी तरह से कुछ साइनोबैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉफ्स हैं और वो भी फोटोसिंथेटिक नेचर के ऑटोट्रॉफ्स हैं और ये फोटोसिंथेटिक हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये कीमोसिंथेटिक भी हैं, कीमोसिंथेटिक। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया है, और इसी तरह से अगर हम फोटोसिंथेटिक की बात करें तो फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया में आ जाते हैं हमारे पास डायटम्स आ जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास हैं जी बेसिलरिया फाइटा, एक कहने के कंप्लीट हमारे पास एक डिवीज़न है, तो साइनोबैक्टीरिया में आ जाते हैं जी। यहाँ पे हमने बात की ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं ऑटोट्रोफिक और कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं साइनोबैक्टीरिया की, इनमें हम एक मेजर ग्रुप की एग्जांपल लेते हैं, स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ, डायटम्स। डायटम्स इसी तरह से डायनो फ्लैजिलेट्स हैं, और हमारे पास इसी तरह से ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया हैं, पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया हैं, तो ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं। सो इसका मतलब ये है कि किंगडम मोंड्रा जो है अगर उसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से बात की जाए तो उसमें फर्दर दो ग्रुप्स बन जाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हिटोट्रॉफ्स। अब अगर हिटोट्रॉफ्स की बात की जाए तो हिटोट्रॉफ्स में स्पेसिफ़िकली हम बात करते हैं जी, हिटोट्रॉफ्स में आ जाते हैं जी कुछ बेसिलस बैक्टीरिया हैं, ट्रू बैक्टीरिया, और इनमें अगर हम स्पेसिफ़िक बात करें तो इसमें हमारे पास इकोलाई बेहतरीन एग्जांपल है। ये हिटोट्रॉफ हैं, यानी कि ये अपने फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि ये इंजेस्टिव हो सकते हैं, एब्जॉर्प्टिव हो सकते हैं। लेकिन जी किंगडम मोंड्रा के अंदर फिर वैरायटी पाई जाती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से कि इसमें ऑटोट्रॉफ्स भी हैं और हिटोट्रॉफ्स भी हैं। इसी तरह से इसमें कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म भी हैं और फिलामेंटस भी हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिहाज से, ये जब हम प्रोकैरियोट्स बोल देते हैं, प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोटिक नेचर के सेल्स रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, तो फिर इनमें टिश्यू लेवल जो है वो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये टिश्यूज़ बनाते ही नहीं हैं, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। हर सेल ने, अगर वो कॉलोनी के फॉर्म में भी है तो उसने हर सेल ने अपना अपना ही काम परफॉर्म करना है। सो ये था जी किंगडम मोंड्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी किंगडम प्रोटिस्टा की। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा की तरफ जाने से पहले मैं ये चाहूँगा कि हम दूसरे किंगडम्स को डिस्कस कर लें। किंगडम प्रोटिस्टा से पहले हम किंगडम फंजाई को डिस्कस कर लेते हैं, किंगडम प्लांटी को डिस्कस कर लेते हैं और किंगडम एनिमेलिया को डिस्कस कर लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि हम किंगडम प्रोटिस्टा को चूँकि हम बोलते हैं एक्सक्लूजन किंगडम, और फिर हमें अंदाज़ा होगा कि ये करैक्टर्स जो हैं वो इस ऑर्गेनिज्म में नहीं थे, इसलिए हमने इसको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा। बहरहाल हम किंगडम प्रोटिस्टा को शॉर्टली यहाँ पे उसके ग्रुप्स के हम नाम दे देते हैं, इन डिटेल हम उसको एंड पे डिस्कस करेंगे जी। सेकंड किंगडम है जी किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा या किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, लेटर नेम जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा है। फर्स्टली जब ये टर्म इस्तेमाल की गई तो प्रोटोक्टिस्टा के नाम से जो है वो ये टर्म इस्तेमाल की गई बाय जॉन हॉग इन 1861 जी। किंगडम प्रोटिस्टा, इनकी अगर हम बात करें तो इसको नंबर 1 पे हम बोल सकते हैं कि ये एक्सक्लूजन किंगडम है, यानी कि जो दूसरे किसी किंगडम में फिट नहीं हुए ऑर्गेनिज्म उनको हमने किंगडम प्रोटिस्टा में आज भी रखा हुआ है। किंगडम प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो इसके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं, इसके अंदर यूकैरियोट्स शामिल हैं, इसके अंदर यूनिसेलुलर हैं, इसके अंदर यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर
ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। इसके बाद हम इधर से ही देख के लिख सकते हैं, उसके अंदर यूकैरियोट्स हैं, इधर प्रोकैरियोट्स हैं। मैं इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ। आप देखेंगे कि जस्ट किंगडम मोनरा जो है इसके अंदर प्रोकैरियोट्स शामिल हैं, बाकी तमाम किंगडम जो हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के किंगडम्स हैं। सो इसके अंदर यूकैरियोट्स शामिल हैं। इसके अंदर यूनिसेलुलर थे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। अब सिंपल मल्टीसेलुलर से क्या मुराद है, इसको हम बाद में देखते हैं। इसी तरह से सेल वॉल की बात करें तो इनमें ऑर्गेनिज्म जो हैं उसकी वैरायटी ऑफ सेल वॉल है। इनमें जो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं सेल वॉल जो है वो उसकी वैरायटी है। चंद एक कंपाउंड्स लिखते हैं जो सेल वॉल में प्रेजेंट हो सकते हैं इन दीज ऑर्गेनिजम्स। असल में इसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट टाइप के हैं। कुछ का कह लें कि कुछ रिजेंबल करते हैं विद किंगडम प्लांटी, कुछ रिजेंबल करते हैं विद किंगडम एनिमेलिया, कुछ रिजेंबल करते हैं विद किंगडम फंजाई। तो इसलिए इसके अंदर फिर हम ये कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ सेल वॉल जो है प्रेजेंट है इन सेल्स डिफरेंट, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं तो वैरायटी ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इनमें मौजूद हो सकता है सेलुलोज, इनके अंदर सेलुलोज मौजूद हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेल वॉल जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल सेलुलोज के अलावा और डिफरेंट कंपाउंड्स पर मुश्तमिल हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं पेलिकल की, पैरामीशियम वगैरह में प्रेजेंट है तो वहाँ पे जो है वो सेलुलोज नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है। इसी तरह से फोरामिनीफेरन फरा हैं, उनमें भी इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल वॉल जो है उसकी भी एक वैरायटी है, फॉर एग्जांपल सेलुलोज। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट बात करें कि ये किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। ये हम पहले बात कर चुके हैं, ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, ये कॉलोनीज बना के रह सकते हैं, इवन इनमें टिश्यू लेवल भी है बाज़ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। नेक्स्ट ये ऑटोट्रॉफ्स हैं या हिटोट्रॉफ्स हैं, तो इसके अंदर अगेन फिर वैरायटी है। इसके अंदर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं, इसके अंदर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, इसी तरह से हिटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी इनमें शामिल हैं। सो ऑटोट्रॉफिक और हिटरोट्रॉफिक, इवन आप कह सकते हैं हिटरोट्रॉफिक की दो जो बड़ी फॉर्म्स हैं, यानी कि हिटरोट्रॉफिक इंजेस्टिव और हिटरोट्रॉफिक एब्जॉर्प्टिव, दोनों फॉर्म्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। किंगडम प्रोटिस्टा को हम 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। 3 मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं किंगडम मोनरा के जी? नंबर वन पे हैं जी एलजी, नंबर 2 पे है प्रोटोजोआ, और नंबर 3 पे है जी ओमाइकोट या ओमाइकोटा। ओमाइकोटा। तो ये जी 3 मेनली जो हैं वो ऑर्गेनिज्म, 3 तरह के ऑर्गेनिज्म शामिल हैं। मतलब इसमें हमने 3 बड़े ग्रुप्स जो हैं वो शामिल कर दिए, एलजी, प्रोटोजोआ और ओमाइकोटा जी। इनको इन डिटेल बाद में हम डिस्कस करते हैं कि एलजी को हमने किंगडम प्लांटी से निकाला। ये बस आपने जहन में रखना है कि किंगडम प्लांटी से हमने एलजी को निकाल के किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया है। इसी तरह से इसके अंदर किंगडम प्लांटी के अंदर न सिर्फ फंजाई बल्कि फंजाई से रिलेटेड, यानी कि फंजाई के जैसे लेकिन ट्रू फंजाई नहीं, ऐसे ऑर्गेनिज्म शामिल थे। हमने उनको एज थर्ड सब किंगडम या थर्ड ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा ओमाइकोटा के नाम से हमने फंजाई से रिजेंबल करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हमने रख दिया थर्ड ग्रुप में। इसी तरह से एनिमल से हमने प्रोटोजोआ को सेपरेट किया है। यहाँ से हमने प्रोटोजोआ जो हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स जो थे उनको हमने पुट कर दिया है एज प्रोटोजोआ सेकेंड ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। लेकिन जी ये था जी किंगडम प्रोटिस्टा। अब हम चलते हैं जी किंगडम फंजाई की तरफ, और उसके बाद हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। फाइव किंगडम में अब हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं ये है जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में
थर्ड किंगडम की हम बात करने जा रहे हैं, किंगडम फंजाई। नंबर 3 पे किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो है, इसको फर्दर भी डिवाइड किया जाता है 4 मेजर डिवीजन्स में, किंगडम फंजाई जो है। लेकिन हम कुछ कह लें कि बेसिक करैक्टर्स की बात करेंगे, जैसे चंद एक करैक्टर्स की हमने यहाँ पे बात की किंगडम मोनरा के लिहाज से, किंगडम प्रोटिस्टा के लिहाज से। किंगडम फंजाई की बात करें तो किंगडम फंजाई के अंदर नंबर 1 पे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। नंबर 2 पे ये ट्रू मल्टीसेलुलर फंजाई हैं, मल्टीसेलुलर। देन उन्हीं करैक्टर्स के लिहाज से हम बात करते चलें, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर नहीं है यहाँ पे, ये मल्टीसेलुलर हैं। फिर सेल वॉल की बात करें तो देयर सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल केमिकल दैट इज़ काइटिन। काइटिन से बनी हुई है सेल वॉल। इसी तरह से हम बात करें अगर क्लोनियल और फिलामेंटस की, तो ये मल्टी सेलुलर में ये मामला हल हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी, ये ऑटोट्रॉफिक हैं या हिट्रोट्रॉफिक हैं। तो ये हिट्रोट्रॉफ्स हैं, दे आर हिट्रोट्रॉफ्स। और वो भी कौन से? एब्जॉर्प्टिव, दे आर एब्जॉर्प्टिव हिट्रोट्रॉफ्स। और ये डीकम्पोजर्स हैं। मोस्ट ऑफ द फंजाई डीकम्पोजर्स हैं, यानी कि ये चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं, डीकम्पोज करते हैं आफ्टर डेथ। एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको डीकम्पोज करके उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी बॉडी में मौजूद, उनको अगेन जो है सॉइल के अंदर शामिल कर देते हैं। सो फंजाई। अब फंजाई के मेजर ग्रुप्स कौन से हो सकते हैं? मेजर ग्रुप्स इन फंजाई के मेजर ग्रुप्स में जी, नंबर 1 पे ज़ाइगोमाइकोटा है, ज़ाइगोमाइकोटा। नंबर 2 पे एस्कोमाइकोटा है, एस्कोमाइकोटा। नंबर 3 पे बेसिडियोमाइकोटा है। इसी तरह से नंबर 4 पे इम्परफेक्ट फंजाई। सो ये 4 बड़े ग्रुप्स हैं जी, ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और इम्परफेक्ट फंजाई। ये मेजर ग्रुप्स हैं। अब इनके अंदर अगर आप सिंपली अगर कुछ याद रखना चाहते हैं कि फंजाई किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनमें हम 2 फंगस जो हैं उनके कह लें कि स्पेसिफिक एग्जांपल्स ले लेते हैं, जिस तरह से हमने इधर एग्जांपल्स की बात की। तो स्पेसिफिक एग्जांपल है हमारे पास यीस्ट्स हैं एंड मशरूम्स। तो यीस्ट्स और मशरूम्स जो हैं ये किंगडम फंजाई से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं जी हम किंगडम प्लांटी की तरफ। किंगडम प्लांटी नंबर 4 पे किंगडम प्लांटी जी। किंगडम प्लांटी में किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं जी? 1 बाय 1 इन्हीं करैक्टर्स को हम यहाँ पे एनलिस्ट करते हैं जी। ये यूकैरियोटिक हैं। किंगडम प्लांटी जो है इसके ऑर्गेनिजम्स भी यूकैरियोटिक हैं, दे आर यूकैरियोट्स। इसी तरह से ये भी मल्टी सेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर, क्योंकि तमाम यूनिसेलुलर प्लांट्स और एल्गी वगैरह को हमने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया है। तो ट्रू प्लांट्स जो है वो सारे के सारे इधर आ जाएंगे किंगडम प्लांटी के अंदर, और वो भी मल्टी सेलुलर। इनकी सेल वॉल की बात करें, देयर सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसके बाद ये ऑटोट्रॉफिक हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक भी कैसे? कीमोसिंथेटिक नहीं, ये फोटोसिंथेटिक हैं। ऑटोट्रॉफिक और कौन से? फोटोसिंथेटिक।
इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करें कि इनके मेजर ग्रुप्स कौन से हैं किंगडम प्लांटी के, तो मेजर ग्रुप्स यहाँ पे हम एनलिस्ट कर लेते हैं किंगडम प्लांटी के मेजर ग्रुप्स। किंगडम प्लांटी के अंदर मेजर ग्रुप्स जी कौन कौन से शामिल हैं। नंबर 1 पे इनके बड़े जो ग्रुप्स हैं उनमें जिम्नोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स हैं। इसी तरह से कुछ और हमारे पास जैसे कि कह लें कि ट्रिडोफाइट्स हैं, ट्रिडोफाइट्स। तो ये कुछ मेजर ग्रुप्स हैं। अब प्लांट्स के बारे में कोई स्पेसिफिक एग्जांपल लेनी है तो जैसे कि हमारे पास है रोज़ा इंडिका है, रोज़ प्लांट। इसी तरह से हमारे पास लेट से मको है, सोलेनम नाइग्रम है, सोलेनम मेलुजीना है, सोलेनम ट्यूबरोसम है। तो ये हमारे पास कई एक एग्जांपल्स हैं किंगडम प्लांटी की। अब हम चलते हैं किंगडम एनिमेलिया की तरफ और लास्ट किंगडम ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 5th किंगडम, किंगडम एनिमेलिया जी, इसकी बात करते हैं लास्ट पे। अब किंगडम एनिमेलिया जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग किंगडम एनिमेलिया को एज कह लें कि हाईएस्ट किंगडम और हायर ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल किंगडम के तौर पर इसको 5th किंगडम के अंदर रखा गया है जी। नंबर 5 पे किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया जो है इसमें भी यही करैक्टर्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, मल्टीसेलुलर हैं, इनमें सेल वॉल एब्सेंट है। कुछ करैक्टर्स हम एनलिस्ट करते हैं, उसके बाद फर्दर इसकी डिवीजन की तरफ भी चलेंगे। किंगडम एनिमेलिया जो है इसको हम किस तरह से फर्दर जो है वो डिवाइड करते हैं जी। नंबर 1 पे इसके अंदर मौजूद ऑर्गेनिज्म जो हैं सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं, ट्रू एनिमल्स हैं, मल्टीसेलुलर हैं। इसमें मौजूद ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये मल्टीसेलुलर हैं और कुछ सिंपल मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर और कुछ सिंपल मल्टीसेलुलर, ये बात भी हम समझते हैं बाद में। इसी तरह से सेल वॉल जो है एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट है। नेक्स्ट है जी हेटरोट्रॉफिक हैं या ऑटोट्रॉफिक हैं जी। ये हेटरोट्रॉफिक इंजेस्टिव हैं। ऑल एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफिक इंजेस्टिव, हेटरोट्रॉफिक इंजेस्टिव ऑर्गेनिजम्स जी। अब कुछ मेजर ग्रुप्स की अगर बात करें, किंगडम एनिमेलिया जो है इसके मेजर ग्रुप्स की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया को हम 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। किस लेवल पे? किंगडम एनिमेलिया को फर्स्टली हम सेल लेवल पे डिवाइड करते हैं। मैं किंगडम एनिमेलिया के ये जो करैक्टर्स हैं इनको मैं अरेज करता हूँ और यहाँ पे हम किंगडम एनिमेलिया की एक शॉर्ट सी डिवीजन जो है उसको देख लेते हैं, क्योंकि हायर किंगडम जो है उसके अंदर किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है हम शॉर्टली इसको देख लेते हैं कि किंगडम एनिमेलिया जो है इसके अंदर मेजर ग्रुप्स जो हैं वो कौन कौन से शामिल किए गए हैं और किस बेस पे इनको शामिल किया गया है और इसको फर्दर डिवाइड किया गया है तो किस बेस पे डिवाइड किया गया है जी। किंगडम एनिमेलिया को देखते हैं। किंगडम एनिमेलिया जो है इसको हम सबसे पहले सेल बेस पे देखते हैं। अगर हम सेल बेस पे देखते हैं, लेट्स से हम कुछ करैक्टर्स लिख लेते हैं सेल, फिर हम बात करते हैं जी टिश्यू एंड टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसके बाद हम बात करते हैं जी कैविटी या सिलोम, बॉडी कैविटी की प्रेजेंस और एब्सेंस इस बेस पे, और उसके बाद हम फर्दर देखते हैं इसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है। अब किंगडम एनिमेलिया जो है इसको बड़े ग्रुप्स में किस तरह से डिवाइड किया जाता है। अब ये देखा जाएगा जी सेलुलर है या टिश्यू है। सेलुलर लेवल पे जो
कह लें कि बड़े फाइलम आ जाते हैं किंगडम एनिमेलिया के, उनको मैं यहाँ पे नाम लिखूँगा। 2 फाइलम ख़ास तौर पे सेलुलर लेवल पे पोरिफरा, फाइलम पोरिफरा। एक आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जस्ट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक किंगडम आएगा, एक फाइलम आएगा, फाइलम पोरिफरा। इसी तरह से अगर हम टिश्यू लेवल पे चलते हैं तो टिश्यू लेवल में फाइलम आ जाएंगे जी। फाइलम है जी टिश्यू लेवल पे एक तो हमारे पास फाइलम आ गया जी निडेरिया, फाइलम निडेरिया, या हम इसको नाम देते हैं सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा। और दूसरा है हमारे पास टेनोफोरा, फाइलम टेनोफोरा। सो ये 2 फाइलम जो हैं ये टिश्यू लेवल है, इनके अंदर टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इसके अंदर तो बिल्कुल टिश्यू लेवल नहीं है। बाकी ये इससे नेक्स्ट हम जिनकी बात करेंगे ये इन सब के अंदर जो है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद हम बात करेंगे कैविटी से पहले एक और डिवीज़न है, इसकी हम बात कर लेते हैं। इनकी एक और बात यह है कि ये दोनों जो हमने फाइलम यहाँ पे लिस्ट किए हैं, इनके अंदर टिश्यू तो प्रेजेंट हैं, लेकिन इनकी सिमेट्री के लिहाज से भी देखा जाए तो इनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इनकी बॉडी के अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। लेकिन ये बात भी याद रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ, दैट इज़ कैविटी और सिलोम। कि सिलोम की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पे हम फर्दर और जो फाइलम है किंगडम एनिमेलिया के उनको एनलिस्ट करते हैं जी। इसमें आ जाएगा जी प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस। इनके अंदर नो सिलोम या नो कैविटी, हम इनको बोलते हैं नो सिलोम। जब हमने बोला जी नो सिलोम तो इसका मतलब है हम इनको बोल सकते हैं एसिलोमेट्स। हम इन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं एसिलोमेट्स, यानी कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे एसिलोमेट्स। इसी तरह से ये एक फाइलम हो गया इसके अंदर, और यहाँ पे अगर नंबरिंग की जाए तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है। फिफ्थ फाइलम, इसको हम बोलते हैं फाइलम एस्केल्मेंथीज। या बाज़ दफ़ा हम इसको फाइलम नेमाटोडा बोलते हैं। एस्केल्मेंथीज जो हैं इनके अंदर ये सूडोसिलोमेट्स हैं, यानी कि नो ट्रू सिलोम। इनके अंदर सिलोम जो है वो फॉल्स है, इसलिए हम इनको बोलते हैं सूडोसिलोमेट्स, यानी कि फॉल्स सिलोमेट जी। नंबर 6 पे अब जो भी सारे के सारे फाइलम हैं, नेक्स्ट जितने भी हम नाम लिखेंगे ये सारे के सारे जो हैं ये सिलोमेट्स हैं, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर कैविटी मौजूद है। इसमें आ जाएगा फाइलम एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा। नंबर 7 पे फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसी तरह से नंबर 8 पे फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, फाइलम मोलस्का। नंबर